मोदी जी का इंतजार कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप? मैं न्यू दिल्ली एरिया से, साउथ एक्स से हूँ। भाई साहब, आप क्या कहेंगे रोड शो को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है और मोदी जी का विचार का मैं समर्थन करता हूँ। जो मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए किया है, शायद आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज की पब्लिक इतनी चाहती है, देश विदेशों से भी मोदी जी को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो मैं एक बार बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल समझिए कि हीरो है, हीरो। आप क्या कहेंगे भाई साहब? तो देखिए अमित, यहाँ पर बड़ी संख्या में मैं दिखाऊंगा एक तस्वीर आपको। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई हुई है उसके आसपास बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हर कोई जो है बस मोदी जी की एक झलक यहाँ पर देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं और अब जो संकेत मिला है, जो अलर्ट हुआ है सिक्योरिटी का, क्योंकि रोड को खाली कराया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो अब ट्रैफिक को, क्योंकि पहले से ही डाइवर्ट कर दिया गया था और अब कुछ ही देर में 10 से 12 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ट्रैफिक को देखिए जल्दी खाली कराया जा रहा है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। रोड ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं, अनुपम आप इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। पहली तस्वीर के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं। यहाँ पर दरअसल आपको ये जो कटआउट्स दिखाई दे रहे हैं, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, इस पर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में चलाई गई अलग अलग योजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। ये एक मौका होता है जिसमें कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को ये मैसेज दिया जा सके कि देखिए, अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि बीते 10 बरस में क्या क्या हुआ है, तो आपको ये योजनाएं गिनानी है। आपको ये बताना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक नारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, ये एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त किया जा रहा है और उसी दिशा में सरकार नित निरंतर आगे बढ़ रही है। तो एक प्रकार से बीते 10 बरस में जो यात्रा तय की गई है उसका जिक्र, उसका उल्लेख किया गया है इसमें, जिसमें पीएम आवास योजना का जिक्र है, तो साथ ही साथ किसान सम्मान निधि का जिक्र है, तो साथ ही साथ देश के हर नागरिक को जो सुरक्षा दी गई है, उनका जो इंश्योरेंस करवाया गया है उसका भी जिक्र है, उज्ज्वला योजना का जिक्र है। तो धार्मिक स्थलों का जो विकास किया गया है, चाहे वो चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम रहे हों या फिर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण रहा हो या महाकाल में दिव्यता और भव्यता देने की बात रही हो, सभी का जिक्र यहां पर किया गया है। और इन्हीं तमाम संदेशों को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी की बैठक के जरिए दिया जाएगा कि आप जाइए पब्लिक के बीच में और इसका जिक्र करिए, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं तमाम मुद्दों के बलबूते एक बार फिर से पूरे देश में कमल खिलाना है। हर तस्वीर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार भी पहुंचे। लखीमपुर खीरी में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल की यूनिट पर किसान 14 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन, किसानों ने की महापंचायत। गोरखपुर के साघन सहकारी समितियों पर पहुंचा यूरिया खाद, किसानों को सरकारी मूल्य पर मिल रही है खाद, समिति के कर्मचारी ने कहा सभी प्रकार की खाद है उपलब्ध। प्रयागराज में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देगा समर्थन। नेपाल विमान हादसे में मरने वाले 5 भारतीय यूपी के रहने वाले गाजीपुर जिले के निवासी हैं सभी। नेपाल में हुआ था विमान हादसा। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, काठमांडू से पोखरा जा रहा प्लेन क्रैश, 72 यात्रियों की मौत, मरने वालों में 5 भारतीय। नेपाल विमान हादसे में मृतक का अभिषेक अलावलपुर कस्बे में चलाता था सहज जन सेवा केंद्र, लोगों ने की मृतक की तारीफ। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में मरने वाले 5 भारतीयों में से गाजीपुर के रहने वाले के 4 युवक, मृतक सूरज की मां को नहीं दी गई जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बुलंदशहर में रोड शो, आज इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश लाने की कवायद।
प्रयागराज में इन्वेस्टर समिट को लेकर हुआ रोड शो। प्रयागराज में 33,307 करोड़ का MOU साइन। निवेशकों में दिखा यूपी में निवेश को लेकर खासा उत्साह। मेरठ में 20 जनवरी को इन्वेस्टर समिट का होगा आयोजन। 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 60,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। स्थानीय व्यापारियों के लिए अच्छा अवसर। चित्रकूट में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। मानिकपुर थाना क्षेत्र के महावीर नगर तिराहे का है मामला। बरेली में पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। व्यापारी सारिक हसन खान ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। सहारनपुर में शराब के ठेके पर मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। डायल 112 की बोलेरो गाड़ी के टूटे शीशे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार। बरेली में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद थी चारों की करतूत। लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर चोरी। कमरों और अलमारी का ताला तोड़कर लाखों का माल चुराकर ले गए चोर। 4 लाख रुपए, 2 लैपटॉप समेत कीमती सामान चोरी। मेरठ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंजई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटतौली को लेकर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहां पहुंचने का। पटेल चौक से इस रोड शो की शुरुआत होनी है और उसके बाद NDMC कन्वेंशन सेंटर पर यह रोड शो समाप्त होगा। रोड के दोनों तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे, जिनके हाथों में तिरंगा झंडा है, जिनके हाथों में पार्टी का झंडा है और एक संदेश है। संदेश ये कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैसे एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, इतिहास दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में जो 35 बरस में नहीं हुआ वो हुआ। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर रिपीट हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभाली। साथ ही साथ गुजरात में निरंतर पार्टी जीत दर्ज करती जा रही है। तो आज एक प्रकार से आभार व्यक्त करने का भी मौका है प्रधानमंत्री मोदी का, लिहाजा ये बड़ी तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया है और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पार्टी के सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं इस इंतजार में कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जब यहां से निकलेगा तो उनकी एक झलक देख पाएंगे। हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करेंगे, उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे, जिनकी अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो बहुत अहम हो जाता है। पटेल चौक से इसकी शुरुआत होगी, संसद मार्ग होते हुए जंतर मंतर रेड लाइट और उसके बाद जयसिंह रोड और फिर सबसे आखिर में NDMC कन्वेंशन सेंटर पर जाकर ये रोड शो समाप्त हो जाएगा। जहां की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग कटआउट्स लगाए गए हैं, बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया गया है। 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली और वहीं से बीजेपी की एक नई यात्रा की शुरुआत भी हुई। बीजेपी का लगातार विस्तार होता चला गया और जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन और उसके मुखिया JP नड्डा, जिनके कार्यकाल का सेवा विस्तार भी होना है। उम्मीद और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कार्यकारिणी की इसी बैठक में उनके कार्यकाल का विस्तार भी हो जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये जो कटआउट्स लगाए गए हैं इसमें सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया है। उसी का अवलोकन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। यही वो संदेश है जो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर पब्लिक के बीच में जाना है, बताना है कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सिर्फ बात ही नहीं करती, उसको धरातल पर उतारती भी है। ये सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात ही नहीं करती है, उसे दोगुना करने की दिशा में लगातार प्रयास भी करती है। ये सरकार देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात ही नहीं करती है, उसे धरातल पर भी उतारती है। ये सरकार सिर्फ ये नहीं कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे, बल्कि राम मंदिर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, वो भी सरकार की उपलब्धियों में शामिल है। ये सरकार धार्मिक स्थलों के सिर्फ विकास की बात नहीं करती है, नारा नहीं देती है, बल्कि उसे धरातल पर उतार कर उसका निर्माण कर ये साबित करती है कि हमारे लिए धार्मिक स्थलों का विकास सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि हकीकत है। आपने देखा बीते कुछ बरसों में कैसे केदारनाथ की तस्वीर बदली,
बद्रीनाथ में किस तरीके से मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ धाम की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में। और उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, उसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार को देती है, जिसके विजन का परिणाम आज बहुत खुश धरातल पर देखने को मोदी जी ने अच्छे काम कराए हैं और सुबह से उनके इंतजार में ही है, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और चलते हैं पटेल चौक, जहां से रोड शो की शुरुआत होनी है। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं। अनूप, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी किस प्रकार की हलचल वहां पर? तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली से जगह जगह से लोग यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। देखिए, दिल्ली बीजेपी ने इसलिए इस कार्यक्रम को रखा था क्योंकि गुजरात में एक भव्य जीत मिली थी। ये बताइए कि आप लोग यहाँ आए हैं, किस वजह आप उत्साहित हैं? सर, मोदी जी को पहली बार